Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ट्रेड लिया हो और आपके ट्रेड लेने के बाद आपका शेयर टस से मस ना हुआ हो, यानी कि बिल्कुल वही रुका हुआ है जहां पर आपने एंट्री ली, पूरा दिन बीत गया और हाथ लगा कुछ भी नहीं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या रोजाना ऐसा होता है तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ी गलती हो रही है। ट्रेडिंग की रणनीति में एक चीज की कमी है जिसकी वजह से ये परिणाम आपको भुगतने पड़ रहे हैं। क्या है वो कमी और कैसे दूर हो सकती है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, विशेष रूप से इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। आज का जबरदस्त वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी बात याद रखिए, इस सप्ताह एक विशेष अदालत का आयोजन हो रहा है। जी हां, 24 तारीख यानी कि शुक्रवार को है मेरा जन्म दिवस और इस दिन होगा स्पेशल बर्थडे अदालत। जी हां, और इसमें आपका आना बिल्कुल जरूरी है। 8 बजे शाम को शुक्रवार को होने वाली है एक विशेष बर्थडे अदालत और आप सबका मैं इंतजार करूंगा। आमतौर पर अदालत होती है सैटरडे को, पर इस सप्ताह होने जा रही है फ्राइडे को, तो समय से आ जाइएगा। 8 बजे शाम को 24 नवंबर को है विशेष बर्थडे अदालत। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें हजारों ट्रेडर्स की ट्रेडिंग स्टाइल्स देखने का, उनके द्वारा रोजाना की गई गलतियों को पहचानने का अवसर मिला हो। इतने साल से इतने ट्रेडर्स को देख लेने के बाद, उनके द्वारा की जा रही गलतियों को पहचान लेने के बाद मैं आज का वीडियो आपके सामने लाया हूं, क्योंकि एक गलती जो अक्सर ट्रेडर करते हैं और उनको बड़ी भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ती है, वो है कि अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इस बात का ख्याल नहीं रखते कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बड़ा मूव कैप्चर करना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, बाजार का कोई भी चार्ट आप खोल करके देखें, फिर चाहे आप इंट्राडे चार्ट देख रहे हो, डेली, वीकली या किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हो, आप देखेंगे कि आमतौर पर चार्ट बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड करता रहता है। उसके बाद एक बड़ा मूव आता है, फिर सीमित दायरे का ट्रेड, फिर बड़ा मूव और फिर सीमित दायरे का ट्रेड चलता रहता है। यानी किसी भी एक चार्ट पर 70% ऑफ द टाइम, 70% ऑफ द टाइम रेंज में ही ट्रेड होता हुआ दिखता है। केवल 30% समय शेयर किसी मूव में होता है। ट्रेडर वो सफल है जो उस पीरियड में ट्रेड करे और जब शेयर रेंज में हो तो उस शेयर से दूरी बना करके रखे। ये कहना तो बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कैसे किया जाता है इसे, यह आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बहुत ही विशेष वीडियो है, इस मॉडल को अपनी ट्रेडिंग में जोड़ करके देखिए और फिर आप देखेंगे कि बहुत सी गलतियों से आप बच जाएंगे। तो आज एक इंपॉर्टेंट चीज की चर्चा करेंगे और यह सभी के काम की है, विशेष रूप से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के काम की है। तो आइए समझते हैं कि कैसे पूरे चार्ट में सबसे बड़े इंपॉर्टेंट मूव्स को पहचाना जाता है। आज से कई साल पहले वेल्स वेल्डर जूनियर, जिन्होंने आरएसआई का इन्वेंशन किया, उन्होंने एक और इंडिकेटर का इन्वेंशन किया था। आरएसआई से चर्चित तो शायद ही कोई दूसरा इंडिकेटर हो, लेकिन यह इंडिकेटर भी बहुत दमदार है और मेरा यह मानना है कि आरएसआई जितना ही इंपॉर्टेंट है। इस इंडिकेटर का नाम है एडीएक्स। जी हां, एडीएक्स नाम है, लेकिन आरडीएक्स से भी ज्यादा विस्फोटक ये इंडिकेटर है। एडीएक्स के बिना अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भारी गलती आप कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि आमतौर पर बाकी तमाम इंडिकेटर्स रेंज में भी संकेत देते रहते हैं। मसलन अगर आप आरएसआई, मूविंग एवरेज, किसी भी अन्य इंडिकेटर पर भरोसा कर उस पर ट्रेड कर रहे हैं तो रेंज बाउंड मार्केट में आपको लगातार फॉल्स सिग्नल्स मिलते रहेंगे। इन फॉल्स सिग्नल्स को तकनीकी भाषा में विप सॉज कहा जाता है।
यानी आपको बार बार विप 100 का सामना करना पड़ता है जब आपका शेयर रेंज में होता है। इसलिए पूरी ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस रेंज से बचते हुए निकलना। और इसके लिए सबसे कारगर, सबसे प्रभावी इंडिकेटर अगर कोई है तो वो है ADX। अब ADX देखिए हाल की इजाद नहीं है, बरसों से इस्तेमाल में है और बेहद कारगर इंडिकेटर है। आपने यकीनन सुना होगा कि कुछ इंडिकेटर्स लीडिंग होते हैं, यानी कि घटना घटने से पहले खरीदारी या बिकवाली के संकेत देते हैं, और कुछ इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, यानी थोड़ी देर से संकेत देते हैं। ADX एक ऐसा कमाल का इंडिकेटर है जो न लीडिंग है न लैगिंग, और उसकी वजह यह है कि यह इंडिकेटर बाय सेल के संकेत देता ही नहीं है। बावजूद इसके मेरा मानना है कि ये सारे इंडिकेटर्स में सर्वोपरि है, और उसकी वजह यह है कि ये इंडिकेटर आपको बताता है कि अभी ट्रेड करने का समय उचित है या नहीं, यानी कि कोई बड़ा मूव आने की संभावना है या नहीं। केवल तभी अगर ट्रेड किया जाए जब बड़ा मूव आने की संभावना है, तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की काफी बढ़ जाती है। और इसीलिए मेरा कहना है कि ADX की अनदेखी करना भारी गलती है। तो ADX को तुरंत स्क्रीन पर डालें। ADX तमाम चार्टिंग सॉफ्टवेयर में आपको बतौर बिल्ट इन इंडिकेटर मिल जाता है, तो इसको खोजने में कोई मशक्कत नहीं करनी है। हां, इसका नाम अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग हो सकता है। आमतौर पर ADX का फुल नेम है डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, यानी कि ADX। ADX को जब आप स्क्रीन पर डालेंगे तो आमतौर पर 3 रेखाएं आपको नजर आएंगी। इन रेखाओं को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, लेकिन इनमें काम की रेखा केवल ये रेखा है, यानी कि जो ADX की मेन लाइन है, केवल इसी पर आपको फोकस करना है। इस लाइन को बड़ी करीब से देखिए और देखिए कि प्राइस के साथ इसका कैसा मेल बन रहा है। जब जब प्राइस एक तरफा बढ़ता है तो ADX राइज करता है, जब जब प्राइस एक तरफा गिरता है तो भी ADX राइज करता है। हां, जब प्राइस रुका हुआ होता है, रेंज में फंसने लगता है, तब ADX नीचे आने लगता है। अगर आप इस चीज को समझ जाएं और केवल तभी ट्रेड करें जब ADX राइजिंग हो, तो आपको बड़ा मूव कैप्चर करने की आपकी प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है, और इसीलिए ADX बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ADX आमतौर पर 14 डेज के लिए देखा जाता है अगर आप डेली चार्ट पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं जो 15 मिनट का चार्ट देखता हो, तो भी इसको 14 ही रखना है, यानी कि ADX की जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको 14 लेकर के चलें। 14 पीरियड का ADX डालिए, चार्ट पर इस तरह से नजर आएगा, और उसके बाद कीजिए इसका इस्तेमाल। अब ADX का इस्तेमाल कैसे किया जाता है चार्ट पर, आइए समझते हैं। तो आइए ADX की महिमा को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहां बतौर एग्जाम्पल चुना है PFC के 15 मिनट इंट्राडे चार्ट को। यह केवल एग्जाम्पल है, कोई खरीदने बेचने की राय स्टॉक पर नहीं है। हम पुराना डाटा देख रहे हैं, और यह PFC का इंट्राडे 15 मिनट चार्ट है। अब इस पर आइए ADX डालते हैं, और जैसा मैंने अभी आपको कहा कि ADX आपको तमाम चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स के नाम से इस सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है। क्लिक करेंगे तो यहां आपको ADX नजर आएगा। बाय डिफॉल्ट जो ADX की वैल्यू है वो 14 है, इसमें कोई फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है, इसको 14 रहने देंगे, और ये हमारा ADX हो गया। इसकी रेखा को थोड़ा गाढ़ा मोटा कर देंगे, जिससे आप आसानी से इस रेखा को देख पाएं। तो लीजिए, मैंने इस लाइन को थोड़ा सा और मोटा कर दिया, जिससे आप देख पा रहे हैं। तो ऊपर है प्राइस, नीचे है ADX, और यह है 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर इस तरह से ADX को देख सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से इंट्राडे डेटा पर यह कॉन्सेप्ट ज्यादा उपयोगी है। आपके सामने पावर फाइनेंस PFC का इंट्राडे चार्ट है, और यहां आप देख रहे हैं कि ADX राइजिंग है। देखिए, जब तक ADX राइजिंग रहा, प्राइस पर अच्छा मोमेंटम हमने देखा, तेज रफ्तार बढ़त देखी, और यही वो बड़ा मूव है जो आप पकड़ने की जुगत में रहते हैं। लेकिन जब ADX नीचे आने लगता है, वो समय है जब प्राइस कंसोलिडेट करता है, रुका रहता है, और इस समय ट्रेड करने से कुछ हाथ नहीं लगता है। तो कोशिश क्या करनी है कि हम इस दौर में ट्रेड करें जहां ADX राइजिंग है। यहां से देखिए गौर से इस चार्ट को, तो आप देखते हैं कि 2:15 8 नवंबर को हमने देखा ADX बढ़ने लगा, बाद में उसका आपको असर प्राइस पर आता हुआ दिखा, और उसके बाद हमने देखा जब तक ADX बढ़ रहा था, प्राइस में अच्छा उफान था। इंट्राडे ट्रेडर के लिए 260 रुपए का शेयर
अगर 280 हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है जो आपको यहां होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर इससे पिछले दिन आपने इसी चार्ट पर काम किया होता तो एडीएक्स लगातार गिर रहा था। गिरते एडीएक्स को अगर आपने देखा होता तो इस दिन आप इस चार्ट को बिल्कुल इग्नोर करके चलते और इस पूरे दिन आप बाजार में अपना टाइम वेस्ट करने से, पैसा वेस्ट करने से अपने आप को बचा पाते। तो एडीएक्स की ताकत क्या है कि पूरे चार्ट में आपको यह पता लग जाता है कि कहां ट्रेड करना है और कहां नहीं। आप देखिए इससे पिछला दिन, इस दिन भी हम देखते हैं एडीएक्स नीचे था, उससे पिछले दिन लगातार नीचे गिर रहा था। तो आपको यह पता है कि ये 3 दिन ऐसे हैं जहां आपको ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहले एडीएक्स का बढ़ना जरूरी है। जब एडीएक्स बढ़ने लगेगा तभी प्राइस में किसी एक दिशा का मोमेंटम बनेगा। जरूरी नहीं है कि अगर शेयर बढ़ रहा हो तभी एडीएक्स बढ़ता है। अगर शेयर गिर रहा हो तेजी से तो भी एडीएक्स बढ़ता है। इसका नमूना देखिए चार्ट पर। यहां आप देख रहे हैं कि प्राइस गिर रहा है तेजी से और एडीएक्स बढ़ रहा है, यह बताने के लिए कि यहां पर एक मूव है। आप पुट खरीद कर इसमें शॉर्ट करके इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं। तो मूव जरूरी नहीं है कि वो बुलिश मूव हो, ऊपर का मूव हो, डाउन साइड गिरावट के मूव को भी एडीएक्स बखूबी आपके सामने निखार करके लाता है। तो पूरे चार्ट का सबसे जो जूसीएस्ट हिस्सा होता है, रसीला हिस्सा होता है, उसको पहचानने में ये इंडिकेटर काम आता है और इसका नाम है एडीएक्स। तो देखा आपने कि 15 मिनट चार्ट्स पर एडीएक्स कैसे आपकी ट्रेडिंग में एक नई ताकत का संचार कर देता है। तो एडीएक्स जरूर लगाइए जब कभी आप ट्रेड कर रहे हो। और एक चीज से बचिए, वो है जरूरत से ज्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल। मैं देखता हूं कि कई सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो हर संभव, हर मुमकिन इंडिकेटर अपनी स्क्रीन पर लगा बैठते हैं। देखिए, हर इंडिकेटर की एक भूमिका होनी चाहिए। क्यों वो इंडिकेटर डाला गया है यह आपको ठीक पता होना चाहिए और सही ढंग से उसका इस्तेमाल होना चाहिए, तभी उससे आप कोई रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो एडीएक्स कारगर इंडिकेटर है। डिक्लाइनिंग एडीएक्स में अगर आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर रहे हैं, उस समय पोजीशन नहीं बना रहे हैं, राइजिंग एडीएक्स जब हो तभी पोजीशन बना रहे हैं, तो बड़े मूव्स को पहचानने में आपकी सफलता का दर बढ़ना चाहिए। तो कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है यह आज इस वीडियो में आपने समझा। जरूर इसका प्रयोग करके देखिएगा और आपको अपनी ट्रेडिंग में एक बदलाव आता हुआ नजर आएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। एडीएक्स के साथ आपके एक्सपेरिमेंट्स आपको कहां ले जाते हैं ये भी मेरे साथ साझा करते रहिएगा। इसी तरह बाजार का सबसे इंपॉर्टेंट विशुद्ध ज्ञान आपको इस चैनल पर लगातार मिलता है। वो नॉलेज जो कि रियल है, प्रैक्टिकल है, प्रासंगिक है, जो कि काम आता है, उसको बिना किसी लाग लपेट के सीधा आप तक पहुंचाने का जिम्मा है इस चैनल का। और यह काम मैं निरंतर करता रहूंगा। और हां, जाने से पहले एक चीज जरूर याद रखिए, ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल्स का नया क्वार्टर आने वाला है। जी हां, अगर अभी तक आप इंतजार कर रहे थे टीकेपी से जुड़ने का, तो यही अवसर है। टीकेपी में बची हैं बहुत ही कम सीटें, क्योंकि टीकेपी 5 के सारे सदस्य टीकेपी 6 में भी हैं। कुछ सीटें बची हुई हैं और आपसे मेरा आग्रह है कि तुरंत टीकेपी 6 में जुड़िए। टीकेपी 6 शुरू हो रहा है दिसंबर में और इसके लिए सीमित सीटें हैं। सारी डिटेल्स इस लिंक पर आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, एडीएक्स का भी ख्याल रखिएगा और ख्याल रखकर इंप्लीमेंट कीजिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।